Hello, students and friends. Good evening. Welcome to my second video, बिहारी आर्ट्स क्लासेज। ये जो है सेकेंड टर्म के एग्जाम जो होने वाले हैं CBSE 10 क्लास के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्य भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, प्रतियोगिता वाले एग्जाम जो होते हैं, प्रतियोगी जो तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, BPSC और अन्य भी जो भी होते हैं, उन सब के लिए उपयोगी है। इससे पहले सेकंड टर्म के लिए हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था। इसमें आप लोगों के लिए वो वीडियो क्लियर नहीं था और शायद उतना स्पष्ट दिख नहीं था जो लिखा हुआ बोर्ड पर। तो आज जो है हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम जो रिवाइज कराते हैं, जो उसमें मैंने बताया था 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में एंट्री लेते हैं थ्रू सी रूट, है ना। और भारत की खोज नहीं किया था, समुद्र मार्ग से पहली बार हमारे यहाँ कालीकट पोर्ट बंदरगाह पे। उसके बाद 1905 में हमने बताया था कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगस्त 1905 में। हालांकि कहीं 6 में भी मिलता है। 1905 में जो बंटवारा हुआ था बंगाल का लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसी के फौज में जो शुरू हुआ था। फिर उसमें देखेंगे कि एक दूसरे को राखी बांधे थे इंडियन लोगों ने। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का बंटवारा किया गया था, उसी के मतलब अपोज में सब चीज़ें हो रही थी। और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। उसमें वंदे मातरम सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसी समय वंदे मातरम सॉन्ग जो सॉन्ग कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया था आपको जो आनंद मठ बुक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, वहाँ से लिया गया था। चलिए अब फिर हम पढ़ चुके थे 1907 में कांग्रेस की बंटवारा हो गई थी। सूरत की जो कांग्रेस मीटिंग हुई थी सेशन में, वहाँ पर, और गणदल नरंदल में, जिसको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट बोलते हैं। ठीक है, गणदल को एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट बोलते हैं। अब फिर हम देखते हैं वहाँ पढ़ा, हम लोग उसमें पढ़े थे पहले वीडियो में कि इन 1907 भगत सिंह बॉर्न, ठीक है, यानी भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। और फिर हम 1907 में ही देखे थे कि कांग्रेस की बंटवारा हो गई थी, पार्टीशन हो गई थी सूरत में। फिर 8 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने बम फेंका था बिहार के मुजफ्फरपुर में। किंग्सफोर्ड जो था, उसको मारने के लिए उन लोगों ने दोनों आदमी ने बम फेंका था। वो हालांकि मरा नहीं था, उनके बदले मिस कैनेडी और एक लड़की मारी गई थी जो निर्दोष थी और भारतीयों से सहानुभूति भी रखती थी। ठीक है, और फिर 8 के हो गए। 9th में मार्ले मिंटो एक्ट पास हुआ था। मार्ले और मिंटो नाम के दो, एक सेक्रेटरी था भारत के और एक वायसराय था, है ना। हालांकि वायसराय गवर्नर जनरल में आपको हम फर्क बताएंगे अभी। और फिर हम अभी 11 से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिल्ली दरबार लगा 1911 में। यहाँ देखेंगे दिल्ली में दरबार लगा। जॉर्ज पंचम आया था, है ना, उसके वेलकम में लगा था। उस समय वायसराय था इंडिया का लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग जो था। 1911 के दरबार जो लगा था, दिल्ली दरबार, वहां पर वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। जॉर्ज पंचम आया हुआ था, उसके वेलकम में दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। इसमें बंगाल के बंटवारा को रद्द किया गया और बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। ठीक है, और फिर हम देखते हैं 1915 में 1915 में गांधी जी रिटर्न इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी हमारे यहाँ रिटर्न आ रहे थे 1915 में। कहाँ से? तो अफ्रीका से। और यहीं पर एक और घटना हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार। कब से कब हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार? तो 1914 से 18। ठीक है, यानी 1914 to 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार अब देखेंगे, जैसे अभी आप जाना है कि यूक्रेन और रशिया में हो रहा है। लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड और थर्ड ही होने वाला है, लेकिन अभी शायद रुक गई है। खैर, अभी आते हैं 1916 में। तो 15 में देख लीजिए गांधी रिटर्न इंडिया, है ना, अफ्रीका से। और वहाँ पर आते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है 1915 में ही। अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1915 में ही गांधी जी। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना हो गई। और हम देखते हैं 16 में बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 1916, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसको 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन होता है, मीटिंग होता है। यहाँ पर जो बटा हुआ था 1907 में कांग्रेस, वो मिल जाते हैं, है ना। 16 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाती है। पहली बार गांधी जी
याद रखिएगा, पहली बार फर्स्ट टाइम गांधी जी अटेंड द कांग्रेस सेशन इन लखनऊ कांग्रेस सेशन, ठीक है। पहली बार हमारे बिहार के बेतिया के चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल थे, रैयत थे, किसान थे, पीजेंट थे, वहाँ गांधी से मिलते हैं पहली बार और इन्वाइट करते हैं कि आप बिहार में आइए, चंपारण में आइए और किसानों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। कि गांधी तो मशहूर हो चुके थे, आप जान रहे हैं गांधी जी अफ्रीका से मशहूर हो गए, वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट के जो लेकर थी और बहुत सारे वहाँ पर उन्होंने मूवमेंट चलाया और जीता भी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनके लिए, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, फेमस हो गए थे गांधी जी। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल मिले थे, ठीक है। और यहाँ पर सब मीटिंग होने में, यानी कांग्रेस नरेंद्र गरम दल के नरम दल और गरम दल को ही इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट बोलते हैं। नरम दल को मॉडरेट और गरम दल को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 1916 में मिल गए थे गरम दल नरम दल, और इसको मिलवाने में मोहम्मद अली जिन्ना, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक साहब और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर हम देखते हैं 1916 कितना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें लखनऊ कांग्रेस सेशन है। यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं, आप लोगों को शायद नहीं पूछेगा लेकिन जान लीजिए, और जो कम्पिटेटिव एग्जाम के पढ़ेंगे, अंबिका चंद्र मजूमदार जो थे लखनऊ कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, अंबिका चंद्र मजूमदार या मजूमदार भी लिखाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग 1917 यानी 1917 में इसी को तीनकठिया, है ना, तीनकठिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं। गांधी जी जो है एंट्री लिए थे 1917 में बिहार में, चंपारण में, ठीक है। तीनकठिया मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह को चलाया था। अब यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 1916, जो कि गलत है। चंपारण में जो गांधी का सत्याग्रह शुरू होता है, आंदोलन शुरू होता है, भारत में पहला आंदोलन गांधी जी का चला हुआ है तो है 1917 यानी 1917। और बहुत सारे टीचर लोग पढ़ा देते हैं कि 16 में हुआ, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है पुराने में वो गलत है, नए वाला बुक दीजिएगा उसमें भी सुधार दिया गया है, ठीक है। तो 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण मूवमेंट हुआ। क्यों हुआ? तो चंपारण मूवमेंट में किसानों को जो है कम पेमेंट मिलता था, उनके इंडिगो की खेती करने के लिए था, इंडिगो मतलब नील, और उनसे सॉइल लॉस फर्टिलिटी पावर, यानी सॉइल जो था, जमीन जो थी, मिट्टी, वो अपनी उपजा शक्ति खो देती थी। और एक और चीज थी, इसको नील को तैयार करने में, इंडिगो को रेडी करने में, कि किसानों के स्किन डिजीज यानी स्किन की बीमारी, चर्म रोग भी हो जाती थी और किसी और से बेचना नहीं था, ऐसा कुछ जो है नियम था, रूल था, बेचना था सिर्फ ब्रिटिशर से ही बेचना था इसको। तो ये सब प्रॉब्लम थी और उपजा शक्ति खो जाती थी, जमीन, ये सब कारण थी, किसानों की आमदनी कम थी, बीमारी भी हो जाती थी, और उनको और अनाज जिस उगाना है, कल्टीवेट करना है, उसी पर ही बोला जाता था कि इंडिगो उगाइए आप, यानी नील की खेती कीजिए। तो गांधी जी आए, भाई खैर ये खत्म हो गया, वहाँ से जांच कमेटी बैठी और नील की खेती बंद करवा दिया गया। गांधी जी आए, ठीक है ना। और जो कोई देता है तर्क नहीं 16 में हुआ, गलत है। 16 में देखिए गांधी जी के पोलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, मेंटर पोलिटिकल गुरु जो भी कहिए वो है गोपाल कृष्ण गोखले, वाज द पोलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, राजनीतिक गुरु उनको गांधी जी मानते थे। उन्होंने कहा कि भाई, उन्हीं के कहने पर गांधी जी अफ्रीका से आए थे, उन्होंने कहा था कि आप भारत जाइए और 1 साल तक कोई भी स्टेटमेंट किसी भी मुद्दे पर, इश्यू पर आप नहीं दीजिए, ठीक है। तो गांधी जी तो 15 में आए, 16 में पहला बार कांग्रेस सेशन अटेंड किए, तो 16 में कहाँ से हो जाएगा भाई चंपारण सत्याग्रह, वहाँ तो राजकुमार शुक्ल मिले नहीं, बोले कि आएंगे हम, लेकिन डेट नहीं बताए थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर 17 में आते हैं, 16 बिल्कुल गलत है। गांधी का पहला मूवमेंट भारत में शुरू हुआ था वो 17 से हुआ था, 16 से नहीं। अब 18, ठीक है, 18 में जो है हम देखते हैं 2 मूवमेंट होते हैं, दोनों ही गुजरात में होते हैं, याद रखिएगा। 1918 में गांधी का 2 मूवमेंट होता है, ये देखेंगे आप, गांधी का 2 मूवमेंट 1918 में होता है। अहमदाबाद ये मिल वर्कर के लिए हुआ था, ये छोटी बनस, है ना, और सैलरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक हो रहा था, वहाँ पर गांधी ने सपोर्ट किया था। बाद में मिल वर्कर और उनके ऑनर में उन्होंने समझौता करा दिया था। तो वो अलग बात है कि 27 to 35% तक जो है
सबका सैलरी बोनस जो है बढ़वा दिया था, समझौता करवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद खेड़ा, जो यहाँ देखेंगे खेड़ा हमने लिखा है, किसानों के जो है, अच्छा यहाँ बोल दीजिए 3 कठिया, यहाँ पर भी बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह को, क्योंकि 3 कट्ठा कम से कम जैसे 1 बीघा है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, उसमें 3 कट्ठा में आपको इंडिगो उपजाना ही था, इस तरह का था, इसलिए चंपारण सत्याग्रह को 3 कट्ठा मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो खेड़ा में भी ऐसा नियम था कि कोई कैलामिटी आता है, डिजास्टर आता है, तो किसान को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ब्रिटिश नहीं मान रहे थे, है ना। अकाल या विपदा कुछ भी आता है तो नहीं देना है, लेकिन गलत नहीं टैक्स देना है। गांधी जी ने मना किया कि नहीं, बिल्कुल टैक्स मत दीजिए, स्टॉप कर दीजिए टैक्स देना, ब्रिटिश को नहीं दीजिए। तो यहाँ पर फिर भी ब्रिटिश का झुकना पड़ा था, किसान का जो है जो भी था वो माफ़ हो गया था। डिटेल में नहीं बताएंगे कैसे क्या हुआ, प्रोसेस कितना टाइम लगा, कैसे हुआ, माफ़ हो गया था। तो किसानों को सपोर्ट के लिए खेड़ा मूवमेंट वो 1918 में 1918 में 2 मूवमेंट, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। खेड़ा किसानों के लिए और अहमदाबाद वो मिल वर्करों के लिए, कॉटन मिल था उसके लिए। अब 1919 में देखिए रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून, ब्लैक कानून भी कहते हैं। देखिए इसको हमने ब्लैक से लिखा भी है ना। भारतीय जो लीडर थे उनके द्वारा इसको ब्लैक कानून, काला कानून कहा गया, क्योंकि किसी को भी डाउट पे, शक के, सस्पिशन के आधार पर ब्रिटिश पुलिस जो है 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी, बिना कोर्ट में जज के सामने पेश किए हुए उसको वो जेल में डाल सकते थे। इसके लिए इसको ब्लैक कानून, काला कानून कहा गया, विदाउट अपील, विदाउट दलील का कानून कहा गया, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ब्रिटिशर गोट द इनॉमरस पावर्स, है ना, बहुत बड़ा हथियार उनको मिल गया था। कि मेन कारण क्या था इसका, देखिए सर सिडनी रॉलेट था, उसके रिकमेंडेशन पर, उसके कहने पर, उसके सुझाव पर इस एक्ट को लाया गया था। किसको? तो रॉलेट एक्ट को लाया गया था, ठीक है, 1919 में। यहाँ पर देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जालियांवाला बाग में स्क्रीनो भी होता है यहाँ पर, ठीक है। ये 13 अप्रैल को जो बैसाखी का दिन होता है ना, पंजाब में जैसे हम लोग का होली होता है, जस्ट मीठा है, वैसे ही सिख लोगों के पंजाब में जो है बैसाखी का त्यौहार होता है। तो वो 13 अप्रैल को एक हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। कितना? 13 अप्रैल को यहाँ पर हुई थी, है ना, 13 अप्रैल को हुई। और उसी दिन जनरल डायर वहाँ पहुँचता है। उससे पहले था कि मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ मतलब घर से बाहर नहीं निकला है, मार्शल लॉ पारित हुआ था, लगाया दिया गया था। किसके द्वारा? तो जनरल डायर द्वारा था, है ना। वो वहाँ पहुँचता है, लोग पता होता नहीं है कि मार्शल लॉ लगाया है। जैसे आप देखें कि अभी टेलीविजन से या फिर न्यूज़पेपर से जो भी चीज़ है, अभी सोशल मीडिया से हमें पता चल जाता है कि हाँ किसी पार्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया है ना। यानी अब घर से बाहर नहीं निकलना है ना। तो उस दिन पता भी नहीं था लोगों को। अच्छा, लोग जमा क्यों हुए थे? उससे पहले वहाँ के लोकल, पंजाब के उस समय लोकल वहाँ के लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दोनों को इसी एक्ट के अंदर में ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी के विरोध में फौज में जो जालियांवाला बाग था उसमें एक ही गेट था आने जाने का, और वहीं पर से जनरल डायर पहुँचता है और वो फायर शुरू करता है। कहता है कि जब तक बुलेट्स यानी गोली खत्म नहीं हुआ, फायरिंग होती रह गई, कोई वार्निंग नहीं दिया गया था। तो हम देखेंगे कि जालियांवाला बाग होती है, जालियांवाला बाग हत्याकांड मैस्क्रेनो वर्ड है बुक में देखेंगे तो, मतलब जनरल संहार, बहुत लोगों के साथ मारना भी उसका मतलब होता है। तो जालियांवाला बाग मैस्क्रेनो कब हुआ? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे बोलते हैं। अभी भी जाइएगा तो वहाँ पर बुलेट्स की गोली के निशान है दीवारों पे, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सारे लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़े में तो कम बताया गया कि ज़्यादा लोग मरे थे उसमें। 1919 में होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट पास होता है, सर सिडनी रॉलेट था, उसके कहने पर किया गया था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। किसको? तो रॉलेट एक्ट को। इसको ब्लैक कानून, काला कानून कहा गया हमारे जो लीडर थे, है ना, उन लोग के द्वारा। अब 1920 यानी 1920 में ये क्या होता है, कौन मूवमेंट होता है ये वाला? तो ये होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी बोलते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1909 में, शायद हमने नहीं बताया आप लोग, 1909 में ही 1909 में गांधी जी जो है यहाँ पर 1909 में हिंद स्वराज एक बुक लिखते हैं, ठीक है, हिंद स्वराज।
अफ्रीका में उन्होंने मेंशन किया है ब्रिटिश एम्पायर जो है या स्टेबल्स है जो चल रहा है वो किसके, तो भारतीयों के सहयोग से। और भारत के लोग सहयोग करना ब्रिटिश को बंद कर दे, है ना, तो ब्रिटिश एम्पायर ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिकेगी। तो आप देखेंगे सहयोग तो बहुत किए गांधी जी। गांधी जी जब आते हैं तो उनके कहने पर लोग यहाँ भर्ती हुए थे सेना में, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। तो गांधी ने सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उनको बहुत जस्टिस में ब्रिटिश के और न्यायप्रियता यानी जस्टिस में, न्याय में काफ़ी बिलीव था उनको। लेकिन जब जलियांवाला बाग इन्होंने देखा, इनका भी चला गया, विश्वास टूट गया। और देखेंगे कि इस समय नाइटहुड और केसरे हिंद की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी ने इस के में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी इसमें उन्होंने रिटर्न कर दिया था। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर और केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने रिटर्न कर दिया था ब्रिटिश को। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, इसमें ब्रिटिश को सहयोग नहीं करना था, कॉपरेट नहीं करना था। यहाँ हम शॉर्ट में लिख दिए हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, हिंदी में बोलते हैं। यानी 1920 में शुरू हुआ, है ना। इस समय 2 कांग्रेस सेशन हुए थे, एक नागपुर में और एक कलकत्ता में, ठीक है ना। तब जाके पास हुआ था। इससे बहुत सारे नेता लोग सहमत नहीं थे। इसमें क्या कहता है, इसमें तो वही था जो स्वदेशी मूवमेंट में था, क्या स्वदेशी गुड्स का यूज कीजिए, विदेशी का बाइकाट कीजिए। बाइकाट मतलब बहिष्कार कीजिए, यूज नहीं कीजिए, इकोनॉमिकल क्षति पहुंचाइए। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट ये आपको साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। और अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रुकूंगा तो नहीं, शुरू हुआ हूँ तो चलता रहेगा वीडियो। और जैसे जैसे मेरे पास संसाधन आएंगे, रिसोर्सेज आएंगे, हम इम्प्रूव करते रहेंगे क्वालिटी में, ठीक है। क्वालिटी भले वीडियो का अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अगर पढ़ते हैं तो फ़ायदा जरूर मिलेगा, ये तो गारंटी रहेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाद में नॉन कॉपरेशन का जो है हम नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था उसका बताएंगे, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट कैसे साथ साथ चल रहे थे अभी बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए बाय करते हैं, विदा लेते हैं, सॉरी।